हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 जुलाई 2026, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट। उत्तर प्रदेश में आज 12 जुलाई को होगा 35 करोड़ पौधारोपण का महाअभियान शुरू होने जा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खुद गोरखपुर में पौधा लगाएंगे और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी में ये पौधारोपण की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर यूपी के मुख्य सचिव ने सभी जिलों के अधिकारियों को सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आज 12 जुलाई को इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में ग्रीन उत्सव मनाया जाएगा। प्रदेश भर की 2600 नर्सरियों में पौधा वितरण का कार्यक्रम भी शुरू हो चुका है। वहीं यूपी गोरखपुर में युवाओं को लोक गीतों की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 10 दिनों तक स्पेशल वर्कशॉप चलेगा। आज से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होने जा रही है। और यूपी के जैसे ही मिर्जापुर में भी आज 12 जुलाई को वृक्षारोपण महायज्ञ का आयोजन होगा और इसके तहत भी 97 लाख से भी ज्यादा यानी लगभग 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं राजस्थान में आज से एक और बड़ी परीक्षा होने जा रही है। 12 लाख कैंडिडेट हिस्सा लेंगे इसमें। आरपीएससी की ओर से सीनियर टीचर भर्ती एग्जाम आज शुरू होगा। लगभग 12.5 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट इसमें रजिस्टर्ड हैं। 9651 पदों पर टीचर्स की भर्ती के लिए एग्जाम होने जा रहा है। और राजस्थान में पत्रकारों की मांगों को लेकर आज 12 जुलाई को राजधानी जयपुर में बड़ा धरना आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सौंपा जाएगा 30 सूत्रीय मांग पत्र भी है। वहीं आज 12 जुलाई को देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत करेंगे टावर ऑफ जस्टिस का लोकार्पण हरियाणा के गुरुग्राम में। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज 12 जुलाई को 1835 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे एमपी की 1.25 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं, माताओं, बहनों के खातों में। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत ये धनराशि ट्रांसफर की जाएगी। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की सहायता दी जाती है इस योजना के तहत, है ना। और खबर है, अयोध्या राम मंदिर से जुड़े आरोपों पर आम आदमी पार्टी चलाएगी आज से ही सिग्नेचर अभियान। 12 जुलाई को सुंदरकांड पाठ का ऐलान किया है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से। ये हस्ताक्षर अभियान चलाने की घोषणा की है अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर। और मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी, आज 12 जुलाई को अगले 15 घंटों के अंदर देश के 18 राज्यों में भारी बारिश, आंधी तूफान का अलर्ट रहेगा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। तो आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी जो अपने विदेश दौरे के अंतिम चरण में न्यूजीलैंड गए। इस दरमियान भारत न्यूजीलैंड के बीच कई अहम समझौतों पर सहमति बनी है। देखिए, न्यूजीलैंड भारत में करेगा 20 अरब डॉलर का निवेश और इस समझौते पर पीएम मोदी बोले कि हिंदुस्तान वैश्विक विकास का लॉन्च पैड है। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड में अपने संबोधन में कहा कि मैं यहाँ 25 साल पुराना मफलर पहनकर आया, यही मुझे गिफ्ट मिला था। ये हमारे लिए देश की जनसंख्या नहीं बल्कि उनकी भावना मायने रखती है। पीएम ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में ये भारतीय समुदाय को संबोधित किया। और भी पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे से जुड़ी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस न्यूजीलैंड दौरे के दरमियान भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 बड़े फैसले लिए गए। 10 अहम समझौतों पर सहमति बनी दोनों देशों के बीच। ये देख सकते हैं आप क्या क्या बड़े फैसले लिए गए और किन किन अहम समझौतों पर दोनों देशों के बीच साझेदारी हुई है। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा, पीएम मोदी के न्यूजीलैंड पहुंचने से पहले ही न्यूजीलैंड ने भारत के लिए एक और बड़ा फैसला लिया। 57% व्यापार को टैक्स फ्री कर दिया है, यानी भारत के एक्सपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं लेगा अब न्यूजीलैंड। इसके अलावा भारत और न्यूजीलैंड दोनों देशों के बीच FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। और इसके तहत अब हमारे देश में न्यूजीलैंड से आने वाले कई सारी चीजें सस्ती होंगी, जैसे न्यूजीलैंड की वाइन, कीवी फ्रूट वगैरह, इस तरह के सामान सस्ते होंगे। और हर साल 5000 भारतीयों को वर्किंग वीजा भी मिलेगा। इससे भारतीय प्रोफेशनल्स, IT प्रोफेशनल्स वगैरह को फायदा होगा। देख सकते हैं आप, भारतीय लोगों को न्यूजीलैंड में वर्क वीजा दिया जाएगा। और भी भारत न्यूजीलैंड FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के क्या क्या बेनिफिट होंगे और क्या क्या चीजें भारत में सस्ती मिलेगी, इस बारे में डिटेल्स आप देख सकते हैं। फल और कृषि उत्पाद, कई सारे कपड़े, फैशन प्रोडक्ट, लकड़ी से बने प्रोडक्ट और अन्य सामान अब सस्ते मिलेंगे। और न्यूजीलैंड से पहले आपको पता होगा पीएम मोदी ने जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था, इस दरमियान भी भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच यूरेनियम से लेकर गगनयान तक ये कई बड़े समझौतों पर सहमति बनी है, जिनके बारे में डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप अगला अपडेट। E20 इथेनॉल पेट्रोल को लेकर दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल बोले कि इसके कारण गाड़ियों में दिक्कत आ रही। उन्होंने ये भी दावा किया कि आम लोग इथेनॉल से बहुत दुखी हैं और ये आरोप लगाया कि सरकार झूठ बोल रही है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा देश के खुद परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ये कहा था कि अगर E20 पेट्रोल से गाड़ियां खराब होती हैं, कोई पार्ट्स वगैरह खराब होते हैं, तो ऑटोमोबाइल कंपनियों को ये पुर्जे मुफ्त में बदलने होंगे। और इस बारे में सभी कंपनियों को भी सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। हालांकि सरकार ने खुद ये भी माना कि इस E20 एथेनॉल मिक्स्ड पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज जरूर घटा है। चलिए अगली खबर देखिए, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर अगले सप्ताह UNSG अभियान का आगाज करेंगे। गुतारेस से भी
चर्चा करेंगे इस दरमियान वो जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं उनके साथ मुलाकात होगी, बातचीत होगी। और भारत की तरक्की पर बड़ी खबर देखिए, ऐतिहासिक पल आने वाला है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन में पीएम मोदी संग सफर करेंगे हरियाणा जिंद के 200 स्कूली बच्चे भी। 17 जुलाई को देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी और रेलवे में ये भारत की पहली बड़ी उपलब्धि है। ये ट्रेन हरियाणा जिंद से सोनीपत के बीच चलेगी, 12 स्टेशनों पर रुकेगी। 17 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और ये हरियाणा और रेलवे दोनों के लिए ऐतिहासिक दिन होगा। इसके साथ ही हरियाणा में 11 अमृत भारत स्टेशनों का भी लोकार्पण करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, अंबानी परिवार से नीता अंबानी देश की सबसे पावरफुल महिला बनी है। फॉर्च्यून इंडिया की लिस्ट में वो नंबर 1 पर रही। टॉप 10 में ईसा अंबानी भी शामिल हुई और अभी हमारे देश की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में लिस्ट में नीता अंबानी को ये पहला स्थान मिला है। और मोबाइल रिचार्ज पर अच्छी खबर आ रही कि बिना डेटा वाले मोबाइल रिचार्ज प्लान आने वाले समय में सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई ने इस बारे में ड्राफ्ट भी पेश किया और कंपनियों से सुझाव भी मांगे हैं। तो अगर ये समझौता पारित हो जाता तो 70% तक घट सकती हैं बिना डेटा वाले मोबाइल रिचार्ज के प्लान्स की कीमतें। अभी आपको पता होगा कई सारे लोग बाग जो डेटा का यूज नहीं करते फिर भी कंपनियां 1.5 GB 2 GB पर डे डेटा देती हैं, तो वो प्लान्स उन लोगों के लिए महंगे पड़ते हैं। तो आने वाले समय में इस तरह के रिचार्ज प्लान सस्ते हो सकते हैं ऐसा। और अगली खबर देखिए, इंडियन रेलवे IRCTC का नया पोर्टल 15 जुलाई को आएगा। इस पोर्टल में आपको टिकट बुकिंग में कैप्चा और पॉपअप का झंझट भी नहीं रहेगा और भी कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। IRCTC के आने वाले नए अपग्रेडेड पोर्टल में क्या क्या चेंजेस मिलेंगे देख सकते हैं आप। अब आपका टिकट बुकिंग सिस्टम और भी आसान होगा, इंटरफेस क्लियर होगा, विजिबिलिटी भी क्लियर होगी। इसके अलावा रेलवे एक और नई पहल शुरू करने जा रहा, वेटिंग टिकट आपका कंफर्म होगा या नहीं ये भी अब AI आपको बता देगा। रेलवे अपने 40 साल पुराने रिजर्वेशन सिस्टम में भी बदलाव कर रहा। अगले महीने अगस्त से हाईटेक मॉड्यूल पर शिफ्ट होगी ट्रेनें। चलिए अगली खबर देखिए, दुनिया घूमने की आजादी काफी महंगी होती जा रही है। सबसे ताकतवर पासपोर्ट वाले देशों के नागरिक भी चुका रहे हैं सबसे ज्यादा 57% तक टैक्स। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट रखने वाले देशों के नागरिक सबसे ज्यादा टैक्स भी चुकाते हैं। और बड़ी खबर देखिए, स्विगी, इंस्टामार्ट और इस तरह की क्विक कॉमर्स से जुड़ी कई कंपनियों के प्रोडक्ट्स में ये शिकायतें आ रही कि सड़े अंडे मिल रहे हैं, दूध खराब मिल रहा। इन आरोपों के बाद ये भी खुलासा हुआ कि शिकायत करने वालों को रिफंड करके कंपनियों ने मामला दबाया। अब FSSAI भारत सरकार के खाद्य विभाग ने 9 नोटिस जारी करके कंपनियों से जवाब भी मांगा है। क्विक कॉमर्स कंपनियां ब्लिंकिट, जेप्टो वगैरह जो कुछ ही मिनट में आपके घर पर सामान की डिलीवरी करती हैं, लेकिन इनके सामानों में कई तरह की ऐसी शिकायतें भी देखने को मिल रही हैं। तो अब FSSAI ने ये नोटिस जारी किया, देख सकते हैं आप। चलिए सोना चांदी के भाव पर खबर है, क्योंकि आज संडे रविवार है तो मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। इस सप्ताह भर में सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। चांदी लगभग 13,500 रुपए टूटी और अभी चांदी का भाव 2,20,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। वहीं 10 ग्राम सोना भी सप्ताह भर के अंदर अंदर लगभग 3,000 रुपए तक टूटा, सस्ता हुआ और अभी 10 ग्राम 24 कैरेट प्योर गोल्ड का रेट 1,45,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा। और बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख ही सकते हैं। 14 कैरेट, 18, 22 और 24 कैरेट के रेट क्या चल रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए, साल 2029 से हमारे देश में लागू हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम। देश के संसदीय समिति के अध्यक्ष बोले कि 99% लोग इस सिस्टम को लागू करने के पक्ष में हैं और अभी राज्यों के विशेषज्ञों से भी सलाह ले रहे हैं संसदीय समिति के अध्यक्ष। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम लागू होने के बाद हमारे देश में चुनावों का खर्चा कम होगा और भी कई बेनिफिट होंगे। और पॉलिटिक्स से जुड़े कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, CJP कोकरोच जनता पार्टी के साथ जो लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो उनकी भूख हड़ताल पिछले 14 दिन से जारी है और अब CJP ने संसद कूच का ऐलान किया है। लोगों से भी अपील की है कि उनका समर्थन दें। सोनम वांगचुक अभी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं और इनकी प्रमुख मांग है कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। वहीं पश्चिम बंगाल में TMC को एक और बड़ा झटका लगा। ममता बनर्जी के करीबी अनुब्रत मंडल TMC के बागी गुट में शामिल हुए और बीरभूम जिला अध्यक्ष बनाए गए। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद से ही TMC लगातार बिखरती जा रही है और ममता सरकार को झटके पे झटके लग रहे हैं। अब अनुब्रत मंडल ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। वहीं पंजाब में भी राजनीति में काफी गर्माहट देखने को मिल रही है। पंजाब कांग्रेस के बागी गुट की मीटिंग में गर्मा गर्मी देखने को मिली। चन्नी बोले कि वडिंग कुर्सी छोड़ें, तो वहीं रंधावा बोले कि कॉम्प्रोमाइज्ड लीडर नहीं चाहिए और बघेल बोले कि रिपोर्ट हाई कमान को दूंगा। इधर महाराष्ट्र की राजनीति में भी देखिए, शरद पवार ने महाराष्ट्र सरकार की तारीफ की। अब उनके NDA में जाने की अटकलें भी तेज हुई। 4 दिन पहले पवार और शिंदे की मुलाकात भी हुई थी। और एक श्रद्धांजलि देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत की मशहूर प्लेबैक सिंगर एस जानकी अब नहीं रही। हिंदी समेत अनेक भाषाओं में इन्होंने 48,000 गाने गाए थे। देखिए इनकी उपलब्धि जरा। बोल बेबी बोल, इस गाने से ये काफी फेम हुई थी। सिंगर एस जानकी का निधन हो गया, अब हमारे बीच ये नहीं रही। 88 साल की इनकी उम्र थी। 60 साल के करियर में कई भाषाओं में 48,000 से भी ज्यादा गाने गाए।
ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। देख सकते हैं एस जानकी के कुछ लोकप्रिय हिंदी गानों की प्लेलिस्ट भी। चलिए अगली खबर देखिए। सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र सरकार से बोला कि आपको पब्लिक में बेनकाब करेंगे। मुकदमों की सुनवाई में तेजी नहीं लाने पर फटकार लगाई। एक विदेशी नागरिक की जमानत के मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ये फटकार लगाई है। वहीं भारतीय नौसेना में आखिरकार INS महेंद्रगिरी शामिल हो चुका है। ये स्वदेशी मिसाइल सेंसर सिस्टम से लैस है और इसकी खास बात यह है दोस्तों कि 75% से भी ज्यादा हिस्सा इसका पूरा भारत में बना हुआ है, यानी आत्मनिर्भर भारत की ये झलक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि आंध्र प्रदेश बनेगा देश का ड्रोन हब और इससे हमारी भारतीय नौसेना की ताकत भी बढ़ेगी INS महेंद्रगिरी से। इसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये चलता फिरता युद्धपोत दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में सक्षम है। और वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर भी खबर आ रही। तेज हुआ पहला CEO चुनने की प्रक्रिया का मुद्दा। 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट के CEO के नाम पर मुहर लग सकती है और रिपोर्ट तो ये भी आ रही कि मंदिर ट्रस्ट की समितियां भी भंग होगी और 22 जुलाई को जो बैठक होगी उसमें और भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। राम मंदिर मामले में रिटायर्ड IAS बनेगा CEO, ये भी चर्चा चल रही है। 3 साल के लिए उनकी नियुक्ति को लेकर बातचीत चल रही है। नृपेंद्र मिश्रा बोले कि चढ़ावा चोरी कलंक है, मैं छोटापन महसूस कर रहा हूँ। वैसे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है ये राम मंदिर चंदा चोरी का मामला। और यूपी के कुछ और अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में 3.5 लाख रसोइयों की होगी भर्ती। स्कूलों में मिड डे मील का खाना बनाने के लिए यूपी की योगी सरकार ये वैकेंसी निकालने जा रही है। PM पोषण मिड डे मील योजना के तहत लगभग 3,53,000 रसोइयों की भर्ती की जाएगी। अगले 15 दिनों में सभी जिलों में रसोइयों का चयन पूरा करना होगा और प्रति रसोइया 1,000 रुपए मानदेय भी दिया जाएगा। छात्रों की संख्या के हिसाब से स्कूलों में ये रसोइये तय होंगे, देख सकते हैं आप डिटेल। और इसके अलावा यूपी में हाईकोर्ट ने भी एक नया आदेश जारी किया। कहा कि हर स्कूल में 2 शिक्षक रखना जरूरी है। हाईकोर्ट ने 13 जुलाई तक यूपी की योगी सरकार से रिपोर्ट भी मांगी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को लेकर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कड़ा रुख अपनाया। दरअसल मामला यह है कि जहां ऐसे स्कूल हैं जहां शिक्षकों की कमी है तो इन स्कूलों में पहले 2 शिक्षकों की तैनाती करना अनिवार्य होगा। हाईकोर्ट ने इन 3 श्रेणियों में डेटा मांगा है। और आपकी हेल्थ को लेकर एक वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि सिर्फ डायबिटीज ही नहीं बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी कैंसर का जोखिम यानी खतरा 25% तक बढ़ जाता है। नेचर कम्युनिकेशन जर्नल और UK में छपे वैज्ञानिक शोध के मुताबिक हमारे शरीर में 12 तरह के कैंसर का खतरा 25% तक बढ़ जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस से डायबिटीज या हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ता है और कैंसर होने का जोखिम भी बढ़ता है। और बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। रिसर्च के मुताबिक YouTube, Instagram इस तरह के जो सोशल एप्स हैं इनके प्राइवेसी फीचर बच्चों की सेफ्टी के मामले में टेस्ट में फेल पाए गए। आपत्तिजनक कंटेंट से बच्चों को बचाने वाले फीचर इनके नाकाम पाए गए। Instagram, Snapchat, TikTok, YouTube जैसी कई सारी कंपनियां भले ही दर्जनों सुरक्षा फीचर लॉन्च कर चुकी हैं बच्चों के लिए, लेकिन हालिया न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने रिसर्च किया और उसमें पाया कि ये फीचर बच्चों के लिए एक्चुअली असरदारक है ही नहीं है। इसीलिए सभी माता पिता जरूर ध्यान रखें कि आपके बच्चे बच्ची मोबाइल फोन पर क्या देख रहे हैं क्या नहीं। सेफ्टी का ध्यान रखना पेरेंट्स की पर्सनल जिम्मेदारी है, राइट। और बच्चों को लेकर एक और मेडिकल साइंस से रिपोर्ट आ रही है। अनोखा मेडिकल ट्रायल देखिए। पहली बार बिना सर्जरी साउंड वेव से बचाई गर्भ में जुड़वा बच्चों की जान। 4 साल बाद रिसर्च का खुलासा हुआ है। दरअसल गर्भ में रहते हुए जुड़वा बच्चों की जिंदगी पर बड़ा संकट था। दोनों एक ही प्लेसेंटा से जुड़ी थी और एक दुर्लभ बीमारी TTTS के कारण एक बच्ची को ज्यादा खून मिल रहा था, दूसरी को बहुत कम खून मिल रहा था। लेकिन मेडिकल साइंस ने ये चमत्कार कर दिखाया। देख सकते हैं सिर्फ साउंड वेव से बिना सर्जरी के इन जुड़वा बच्चों को सही कर दिया। और टेक जगत से मेडिकल सेक्टर में एक और बड़ी उपलब्धि देखिए। पहली बार ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने लाइव सर्जरी की। डॉक्टरों के बिना 2 रोबोट ने सुअर का गॉल ब्लैडर निकाला और इन दोनों रोबोट्स का निकनेम है सर्जी। इनकी कीमत 19 लाख से भी कम है। तो मेडिकल साइंस के लिए ये एक और बड़ी उपलब्धि है वाकई में। और वहीं खबर है भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न में 13 से 23 अगस्त तक आयोजित होगा और अभी तक सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में सितारे जमीन पर और सैयारा फिल्में सबसे आगे चल रही हैं। भारत के बाहर होने वाले ये सबसे बड़े भारतीय फिल्म महोत्सव इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM 2026 के अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन घोषित किए जा चुके हैं। और कुछ बड़े हादसों और क्राइम जगत से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। फिलीपींस में भूस्खलन से 15 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी एशिया में दस्तक दे रहा विनाशकारी तूफान बावी। और वियतनाम में एक बड़ा हादसा हो गया। देखिए टूरिस्ट बोट पलट गई जिसमें 15 भारतीयों की मौत हो गई। इसमें 10 लोग तमिलनाडु के थे, 3 आंध्र प्रदेश के और 2 केरलम के पर्यटक थे। टोटल इस बोट में 32 भारतीय लोग सवार थे। वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास ये बोट पलटने का बड़ा हादसा हुआ और इस वियतनाम हादसे पर आंध्र प्रदेश सरकार ने भी अलर्ट जारी किया। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण ये नाव पलट गई और ये भी रिपोर्ट आ रही है कि मोबाइल कंपनी से जुड़े थे ये सभी जान गंवाने वाले लोग। इस घटना के बाद वियतनाम के प्रधानमंत्री ने जांच के आदेश भी दिए। और कुछ बड़े क्राइम जगत से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले का ये मामला है जहां एक नाबालिग रेप के आरोपी को जैसे ही जमानत दी, जमानत मिलते ही उसने 6 हत्याएं कर दी। पहले पत्नी, बच्चों और फिर पीड़ित और उसके परिवार को भी मार डाला। देखिए इस तरह के साइको लोगों को तो जमानत मिलनी ही नहीं चाहिए। और एक ये घटना देखिए बड़ी ही
दर्दनाक और दिल दहला देने वाली पंजाब में 9 महीने की गर्भवती पत्नी की उसके खुद के पति ने ही हत्या कर दी। पति ने बहाने से बुलाया, बाथरूम में ये कर दिया फिर, जबकि दोनों की लव मैरिज हुई थी। और इससे भी दर्दनाक बात यह है कि जुड़वा बच्चे होने वाले थे। ये 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। 1 महीने बाद इनके घर में जुड़वा बेबी होते हैं, लेकिन खुद अपने ही हाथों परिवार को तहस नहस कर दिया। वजह युवक को पत्नी के चरित्र पर शक था। लव मैरिज में भी ये हाल हो रहे हैं। देखिए जरा, पंजाब के मानसा का ये मामला है। और ये राजस्थान की घटना के बारे में तो आपने सुना ही होगा। चचेरे भाई के प्यार में भांजी ने अपनी खुद की मां की हत्या करवा दी। मामा ने दावा किया कि पहले ज्वेलरी चुराई और उसी ज्वेलरी से सुपारी दी। और अब तो ये भी खुलासा आ रहा है कि इसी लड़की ने पहले अपने पिता को भी मार दिया था और अब मां को मरवा दिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर का यह मामला है। और मां को एक्सीडेंट से मरवाने से पहले बेटी ने पहले टोना टोटका करवाया, घर में काली गुड़िया में आग लगाई, तंत्र मंत्र कर नारियल भी रखा, फिर जलाया। और ये मां की हत्या कराने वाली बेटी आयुषी बोली कि मैं नहीं चाहती थी कि भाई चोटिल हो, इसलिए राइट साइड में चलती कार ने लेफ्ट में जाकर टक्कर मारी और इसी से शक हुआ। ये आयुषी बेटी है और इसी की मां है नीरज शर्मा। प्रॉपर्टी और सरकारी नौकरी हड़पने के लिए अपनी ही मां की हत्या कर दी। और वैसे अभी तक तो सभी इसे हादसा समझ रहे थे, लेकिन एक कॉल ने खोला नीरज की मौत का राज। नहीं तो सड़क हादसा बनकर रह जाती ये पूरी मिस्ट्री। और बेटी का खौफ कुछ इस कदर था कि पहले ब्रेन हेमरेज पीड़ित पिता को 5 महीने तक बेटी से छुपा कर रखा था परिवार ने, क्योंकि ये आयुषी पिता को भी मारना चाहती थी। और अभी इस मामले के बाद पिता की मौत पर भी सवाल पैदा हो रहे हैं कि उसको भी आयुषी ने ही मारा था। और ये एक गोवा की बड़ी हैवानियत भरी खबर देखिए दोस्तों। 83 साल के पिता को थप्पड़ों और चप्पलों से पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद बेटे को गिरफ्तार किया गया। मतलब देखिए यार, समय कैसा चल रहा कि खुद अपने परिवार वालों के साथ किस तरह के गिनौने कांड, अपराध, क्राइम देखने को मिल रहे हैं यार। ऐसी खबरें देखता हूँ तो मेरा दिमाग शून्य हो जाता है। और क्राइम जगत से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए। उड़ीसा के बालासोर जिले का यह मामला है, जहां चोर पूरे एटीएम को ही उखाड़ ले गए। थार कार से बांधा, उखाड़ तो दिया, लेकिन जब घसीटने लगे तो रस्सी टूट गई। 3 चोर मिलकर एटीएम मशीन नहीं उठा पाए, फिर बिना केस निकाले छोड़कर भाग गए। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। अमेरिका ईरान जंग पर खबर आ रही कि ईरानी सुप्रीम लीडर बोले कि हम अपने पिता अली खामेनेई की मौत का बदला लेंगे। तो इस पर डोनाल्ड ट्रंप भी बोले कि हमने भी ईरान पर 1000 मिसाइलें तान रखी हैं। अगर मुझे मारने की कोशिश की तो हम ईरान को पूरा तबाह कर देंगे। अभी जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं मुज्तबा खामेनेई, उन्होंने अब अपने पिता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बाद ये पहला संदेश जारी किया और वो बोले कि हम उनका बदला लेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि हमने भी ईरान पर 1000 मिसाइलें तान रखी हैं। ऐसा ईरान के नए सुप्रीम लीडर बोले कि आपके पाक लहू का हिसाब होगा। अपने पिता की खामेनेई की मौत के कई महीनों बाद अब मुज्तबा का खून खोला और अमेरिका को ये सीधी चेतावनी दे दी है। तो ट्रंप ने कहा कि हम भी इतनी मिसाइलें मारेंगे कि पूरा ईरान तबाह कर देंगे। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और खबर देखिए। पाकिस्तान में पेट्रोल 13 रुपए और डीजल भी लगभग 14 रुपए तक महंगा हुआ। अभी नए रेट ये चल रहे हैं। और वहीं दोस्तों पीओके में भी पाकिस्तान का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा। पाकिस्तान के कश्मीर के दावे पर भी सवाल उठने लगे। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा कि पीओके के लोग अब पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर आवाज उठा रहे हैं। यहाँ महंगी बिजली, आटे की कमी और आर्थिक परेशानियों के खिलाफ लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया सीधा। और कई दिनों से आंदोलन चल रहा है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मानसून को लेकर मौसम विभाग का अपडेट आ रहा कि देश के 70% हिस्से से मानसूनी बादल गायब नजर आए। ये सैटेलाइट तस्वीरों में आप देख सकते हैं खुद ही। और यही वजह है कि अब मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान समेत देश के 7 राज्यों में अगले 5 दिन कोई बारिश नहीं होगी। हालांकि बीते दिन तक कुछ राज्यों में भारी बारिश की वजह से काफी गंभीर हालात देखने को मिले। देखिए, यूपी में कार और कई पुल डूब गए। 3 दिन में 15 लोगों की मौतें हुई। उत्तराखंड, हिमाचल में लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से 400 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। मिजोरम में भी 4 दिन से कई टूरिस्ट फंसे हुए हैं। कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखिए आप। मध्य प्रदेश में अगले 3 दिन हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा और उसके बाद फिर आने वाले सप्ताह, अगले सप्ताह फिर से हेवी रेन का अलर्ट है। हालांकि एमपी में आज 12 जुलाई, कल 13 और परसों 14 जुलाई तक भी भारी बारिश की चेतावनी है कुछ जिलों में। लेकिन राजस्थान में अब मानसून कमजोर पड़ गया है। 24 जिलों में सामान्य या उससे भी कम पानी बरसा। 30% बुआई भी कम हुई इस बार राजस्थान में। और मौसम विभाग का कहना है कि अभी तो राजस्थान में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, लेकिन 15 जुलाई के बाद फिर से मानसून जोर पकड़ने के आसार रहेंगे। और यूपी की कुछ घटनाएं देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में एक जगह थार डूब गई, हाईवे की बाउंड्री भी धंस गई, पुल के ऊपर से बह रही नदी। कई जगहों पर 10 शहरों में बारिश देखने को मिली। 75 जिलों में अलर्ट है। अभी यूपी के सभी 75 जिलों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर
कर रखा मौसम विभाग ने। और वहीं अब बिहार में देखिए दोस्तों, मोकामा रेफरल अस्पताल के वार्ड में भी बारिश का पानी घुस गया। बिहार पटना के LNJP हॉस्पिटल में भी वाटर लॉगिंग देखने को मिली। 13 जिलों में बारिश चल रही है और अभी भी बिहार के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं किन किन जिलों में बारिश की चेतावनी है। और ऐसे ही हरियाणा में भी कई नदियां उफान पर चल रही है। कुरुक्षेत्र के 4 गाँव में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। और हरियाणा राज्य के भी कुछ उत्तरी जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड में देखिए बारिश से एक जगह अस्पताल की दीवार गिर गई, एक डॉक्टर की भी मौत हो गई। देहरादून में भी अंधेरा सा छाया। पौड़ी, रुद्रप्रयाग समेत 4 जिलों में लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही है। और भी आगे आने वाले 2-3 दिन 12 जुलाई, 13 जुलाई और 14 जुलाई को उत्तराखंड में मौसम का हाल क्या रहेगा देख सकते हैं आप जानकारी स्क्रीन पर। और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में भी देखिए दोस्तों, किन्नौर में हवा में लटका एक बेली ब्रिज भी ध्वस्त हो गया। पावंटा सिलाई नेशनल हाईवे पर पहाड़ भी दरक गया। और हिमाचल के शिमला में कई गाड़ियां भी दब गई। 6 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। वैसे हिमाचल में इस मानसून की सीजन की बरसात काफी जानलेवा रही। अब तक 17 लोगों की मौत हो गई। 120 से ज्यादा सड़कें भी बंद पड़ी हैं। और वहीं झारखंड में भी देखिए 14-15 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी। हालांकि 11 से 13 जुलाई तक हल्की बारिश का माहौल रहेगा। गुमला में वज्रपात यानी बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत की खबर है। बाकी और भी दोस्तों अगले 2 दिन, आज 12 जुलाई और कल 13 जुलाई को देश भर में मौसम का हाल क्या रहेगा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वैसे आपके यहाँ भी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है दोस्तों? बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट करके बताइएगा जरूर। आपके राज्य और जिले का नाम कमेंट में लिखिए। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमारे देश के शहरों में कॉफी बिजनेस का क्रेज काफी ज्यादा बढ़ रहा है। 1200 से भी ज्यादा कैफे अकेले बेंगलुरु शहर में हैं। कॉफी स्टार्टअप्स की नई रेस देखने को मिल रही है। कई सेलिब्रिटीज भी इन स्टार्टअप में निवेश कर रहे हैं। वहीं खबर है, अनिल अंबानी ग्रुप की 1021 करोड़ की संपत्तियां और जब्त की गई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में यह कार्रवाई हुई। अब तक टोटल 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टीज सीज हो चुकी हैं ईडी की तरफ से। वहीं बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपना मुंबई बांद्रा में स्थित एक और अपार्टमेंट बेच दिया है। और शाहरुख खान ने भी दिल्ली में खरीदा 37 करोड़ का ये नया घर। वहीं खबर है, मुंबई में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा वाटर मेट्रो नेटवर्क, जिस पर 6066 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार का यह नया प्लान है। और खबर है, पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार ने यूसीसी कानून को लेकर बड़ा कदम उठाया। रिटायर्ड जज रंजना देसाई की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। जल्द ही पश्चिम बंगाल में यूसीसी कानून लागू किया जाएगा। वहीं खबर है, असम राज्य ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य बना। अब यहाँ हर सब हेल्थ सेंटर पर तैनात होगा MBBS डॉक्टर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 33,000 से भी ज्यादा नई नियुक्तियां की जाएगी। असम के वित्त मंत्री जयंता मल बरुआ ने ये अपने पहले बजट वर्ष में 2,85,000 करोड़ का बजट पेश किया और इस दरमियान ये कुछ बड़ी घोषणाएं की हैं। वहीं खबर है, साउथ एक्टर विजय की फिल्म जननायकन को सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिली। फिल्म के नए पोस्टर में रोबदार अंदाज में नजर आए थलापति विजय, जो कि अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं और अभिनेता भी हैं ये। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, टेक न्यूज से एक रिपोर्ट आ रही है कि AI के लिए भारत का पावर सेक्टर काफी अहम है, क्योंकि कई कंपनियां अपने AI सर्वर के पावर के लिए भारत में अपने सर्वर यूज कर रही हैं। तो इससे भारत की बिजली व इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के लिए बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी आने वाले समय में। वहीं सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि रसोई से लेकर बाजार तक बड़ी क्रांति देखने को मिली है। PMFME योजना के तहत 2 लाख ऋणों का आंकड़ा पार हो चुका है। 11 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार में मदद मिली है। PMFME योजना का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना। तो इसको लेकर सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। देख सकते हैं आप क्या है ये योजना और किस तरह से इस योजना ने ग्रामीण उद्यमिता और रोजगार को लेकर बदलाव चेंज किए हैं। चलिए बिहार से जुड़े कुछ अपडेट देखिए। बिहार से निकलेंगे देश के चैंपियन। अब बिहार राज्य की हर पंचायत में बनेगा खेल क्लब। हॉकी, क्रिकेट समेत 14 खेलों पर बिहार सरकार फोकस बढ़ाने जा रही है। और बिहार में अब जमीन की रजिस्ट्री कराना भी आसान हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लॉन्च की पेपरलेस डिजिटल रजिस्ट्री प्रणाली। तो आने वाले 15 जुलाई से ही बिहार में रजिस्ट्री का पूरा सिस्टम बदल जाएगा। पूरी प्रक्रिया अब पेपरलेस होगी, ऑनलाइन होगी। और इतना ही नहीं, बिहार में 75 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए तो घर बैठे ही रजिस्ट्री की सुविधा भी मिलेगी। घर पर पहुंचेगी रजिस्ट्रार कार्यालय की मोबाइल यूनिट और घर बैठे ही बुजुर्गों को ये सुविधा दी जाएगी। यानी जो सीनियर सिटीजन है, 75 साल से ऊपर की आयु के नागरिक, उनको घर बैठे निबंधन की सुविधा मिलेगी। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये ऐलान कर दिया है। और इसके अलावा देखिए बिहार में पशुओं के लिए खुलेगा पहला ब्लड बैंक भी। इमरजेंसी में पशुओं को इससे भी फायदा मिलेगा। पटना के बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में ये कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा। और बिहार के 4 शहरों में बनेंगे ग्रीन फील्ड सैटेलाइट टाउनशिप। भूमि अधिग्रहण से पहले होगा सोशल इंपैक्ट असेसमेंट भी। ये भी बिहार सरकार का नया प्लान है। कहां बनाया जाएगा देख सकते हैं आप, पटना, मुजफ्फरपुर, सारण और गया में। और बिहार से लेकर हरियाणा तक सीधे चलेगी अब AC बस सेवाएं भी। इससे प्रवासियों को भी राहत मिलेगी। वहीं खबर है, रेलवे टेंडर के नियम बदले, मुकदमों में फंसी कंपनियां नहीं ले सकेंगी अब रेलवे के नए प्रोजेक्ट। इंडियन रेलवे की तरफ से इस बारे में भी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और अगला अपडेट देखिए, अब लद्दाख से भी तय हो सकेगी अमरनाथ यात्रा। 6 किलोमीटर का बनेगा नया तीसरा रास्ता। सिर्फ एक ही दिन में दर्शन हो
सकेंगे इसके जरिए। और खबर है हज यात्रियों को अब मिलेगा उत्तर प्रदेश का पसंदीदा खाना, केंद्रीय हज कमेटी को इस बारे में भी प्रस्ताव भेजा गया। और यूपी से जुड़े भी कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में 32,000 करोड़ की परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। 187 किलोमीटर कानपुर अयोध्या नमो भारत कॉरिडोर मंजूर हुआ। नयागंज बनेगा पहला स्टेशन भी। रेलवे का यह नया प्रोजेक्ट यूपी सरकार ने शुरू करने का अनाउंस कर दिया है। और इसके अलावा यूपी की योगी सरकार की पहल पर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए चलाया जाएगा अभियान। 800 अस्पतालों को दिया गया प्रशिक्षण भी। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं को ज्यादा पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए योगी सरकार के द्वारा यह अभियान चलाया गया है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, यूपी के स्कूलों में अब बच्चों को सिखाई जाएगी हेल्दी लाइफस्टाइल। विद्यार्थियों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए हैं योगी सरकार ने। मेरे स्वास्थ्य की दुनिया नाम से नया अभियान चलाया जाएगा ये। और उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी मिलेगी अर्ली इंटरवेंशन की ट्रेनिंग। 3 चरणों में ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में भी कल सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई जांच और फोरेंसिक ऑडिट की भी मांग की जा रही है। और यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कल सोमवार को होगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्र को समर्पित करेंगे ये कल 13 जुलाई को। चलिए अगली खबर है, हरियाणा सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। विकास कार्यों के लिए 35 करोड़ का बजट मंजूर कर दिया है हरियाणा के मेवात में। और बड़ी खबर देखिए, भारी विरोध के बाद बैकफुट पर आई मेटा और इंस्टाग्राम की तस्वीरों से एआई इमेज बनाने वाला विवादित फीचर कंपनी ने वापस ले लिया है। चलिए कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों। राजस्थान में बड़ी दुख भरी खबर देखने को मिली। एयरफोर्स जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई, मात्र 27 साल की उम्र में, देखिए आप। और छत्तीसगढ़ के महादेव सट्टा ऐप मामले में कारोबारी विकास गर्ग की 940 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की ईडी ने। वहीं छत्तीसगढ़ में शदानी दरबार के पीठाधीश का जारी होगा स्मारक सिक्का। माता साहिब हांसी देवी की 200वीं जयंती पर केंद्र सरकार ने फैसला लिया है। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में होटल मॉल अस्पतालों के लिए ग्रीन बिल्डिंग सिस्टम लागू हुआ। नए नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना भी देना पड़ेगा। हिमाचल सरकार द्वारा ये ऑर्डर जारी कर दिया है। और यूपी अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बाद हिमाचल सरकार भी सख्त हुई। हिमाचल प्रदेश में अब मंदिरों में सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं खबर है, नई दिल्ली में सार्वजनिक पुस्तकालय का लोकार्पण किया। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि देश का भविष्य उद्योग और बाजार से नहीं बल्कि लाइब्रेरी में जुटने वाले युवाओं की भीड़ से तय होता है। और दिल्ली के 75 सीएम श्री स्कूलों में लगेगा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी। रेखा गुप्ता सरकार ने यह समझौता भी किया है। वहीं दिल्ली की महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा पर भी बड़ा फैसला लिया है। अगले महीने 1 अगस्त से फ्री यात्रा करने के लिए पिंक सहेली कार्ड बनाना जरूरी होगा। 31 जुलाई से बंद हो जाएंगे कागजी टिकट। और हरियाणा के स्कूलों में अब नोट वाली टाई बंद होगी। एक 7 साल के बच्चे की मौत की घटना के बाद हरियाणा बाल आयोग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई सभी स्कूलों के लिए। देख सकते हैं आप, आयोग ने एडवाइजरी में क्या क्या बताया कि कौन सी तरह की टाई अब मान्य होगी और कौन सी टाई मान्य नहीं होगी। वेलक्रो और क्लिप ऑन ये टाई ही रखनी होगी बच्चों के लिए, ऐसा क्योंकि ये सुरक्षित मानी जाती है। वहीं खबर है, हरियाणा में जल्द ही लॉन्च होगा एसीबी का नया मोबाइल ऐप, जिसके माध्यम से लोग घर बैठे ही भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर पाएंगे। और पंजाब अमृतसर में ऑटो ई रिक्शा ड्राइवरों की हड़ताल शुरू होने जा रही। आज से ही न्यूनतम किराया 20 रुपए करने की मांग है इनकी। वहीं पंजाब की महिलाओं को मिला आर्थिक सशक्तिकरण, खाते में पहुंचे 1147 करोड़ रुपए। अब तक 33 लाख महिलाओं को फायदा मिला। पंजाब की मुख्यमंत्री मामा धिया सत्कार योजना को लेकर सरकार ने ये आंकड़े जारी किए। और पंजाब में अब तक एसआईआर पर भी रिपोर्ट आ रही है कि 99% से भी ज्यादा घरों तक पहुंचे गणना फॉर्म। 16 दिन में 1 करोड़ फॉर्म भरे। 11-12 जुलाई को पोलिंग बूथों पर कैंप भी लगेंगे इसको लेकर। और पंजाब सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया, 56% बढ़ेगा बसों का बेड़ा। सुविधाओं को लेकर परिवहन मंत्री ने कहा कि बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी पंजाब में, ऐसा। वहीं खबर है, उत्तराखंड के देहरादून में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया लोक संवर्धन पर्व का शुभारंभ। और बड़ी खबर देखिए, अब सीमा पार छिपे आतंकियों की खेड़ नहीं, दुनिया भर में होगी तलाश। हिजबुल कमांडर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। और छत्तीसगढ़ में देखिए, आत्मसमर्पित 10 नक्सलियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 15 को मिले 4-4 लाख रुपए। विधानसभा अध्यक्ष की नई पहल है। चलिए कुछ एजुकेशनल न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, उत्तर प्रदेश में 68,500 शिक्षक भर्ती मामले पर रिपोर्ट आ रही है कि 2018 का रिजल्ट संशोधित होगा। ओबीसी अभ्यर्थियों को मिलेगा 5% छूट का फायदा। यूपी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। तो उत्तर प्रदेश में इस शिक्षक भर्ती मामले में ओबीसी अभ्यर्थियों को ये बड़ी राहत मिलने वाली है। अब इतने नंबर लाने वाले भी पास माने जाएंगे, यानी 150 में से 60 अंक वाले स्टूडेंट को भी उत्तीर्ण माना जाएगा। देख सकते हैं आप। और वहीं सीबीएसई के 10th रिजल्ट पर भी अपडेट आ रहा। कक्षा 10वीं दूसरी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जल्दी जारी कर दिया जाएगा। और बिहार में पीजी कोर्स की नई व्यवस्था लागू होने जा रही। मार्कशीट पर अब सीजीपीए के साथ दिखेगा प्रतिशत और डिवीजन भी है। और यूपी आंगनबाड़ी भर्ती पर भी अपडेट है। 552 नई वैकेंसी आ रही है। मैनपुरी और देवरिया जिलों में यह भर्ती निकली है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और खबर है, हिमाचल प्रदेश में भी सीबीएसई के मानकों के अनुसार होगी शिक्षकों की नियुक्तियां। वहीं चंडीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भी
की MBBS की सीटें बढ़ी, 50 नई सीटों को NMC से मंजूरी मिल चुकी है। और हिमाचल प्रदेश में भी 491 पुरुष और 243 महिला कांस्टेबल की भर्ती को लेकर HPPSC ने विज्ञापन जारी कर दिया है। चलिए कुछ स्पोर्ट्स न्यूज अपडेट देखिए, खेल समाचार से खबरें हैं। इंग्लैंड ने भारत को 56 रन से हराया, सीरीज 4-0 से जीती। वहीं अनिमेश विदेश में सबसे तेज 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन चुके हैं। मेनी कांग्रेट्स इनको। और फीफा वर्ल्ड कप पर भी अपडेट है। स्पेन फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा, बेल्जियम पर भारी पड़ी गोलकीपर लामेंस की गलती है। और हमारे देश में भी तकरीबन 35,000 फुटबॉल क्रिएटर्स हैं। ब्राजील के बाद दूसरे नंबर पर हैं भारतीय फैंस फीफा वर्ल्ड कप के मामले में। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मिथुन और सिंह राशि वालों को प्रॉपर्टी के कामों में फायदा मिलेगा और कुंभ राशि वालों को भी रुका पैसा मिलने के योग हैं। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी है, किस साल में, ईयर कौन सा, कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।